जय हिंद सर जी। जयेंद्र जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन ऐसा था कि अगर समझ लो मैं डीप स्टेट होता तो मैं तो ऐसे ही सोचता कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूं, क्योंकि इंडिया में एज डेमोग्राफी अच्छी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, फिर यहाँ पे पुअर पॉपुलेशन बहुत है, मिडिल क्लास बहुत है और एस्पिरेशन भी बहुत हाई है यहाँ पे। तो एज अ कैपिटलिस्ट अगर हम सोचे तो पूरे वर्ल्ड में तो इंडिया ही सबसे अच्छा ऑप्शन है और अगले 25-30 साल तक मुझे अच्छा ग्रोथ भी मिल जाएगा उसमें। बिल्कुल। तो शायद क्या ऐसा डीप स्टेट ऐसा नहीं सोचती कि हम लोग जैसे हम लोग स्टॉक चर्न कर देते हैं थोड़े थोड़े टाइम के प्रॉफिट बुक करके, तो वो लोग भी यूएसए यूके में प्रॉफिट बुक करके इधर आ जाए इंडिया में। तो यहाँ खामखा मोदी जी से फाइट करने की बजाय वो यहाँ पे इंडिया को सपोर्ट करे, हम भी उनको सपोर्ट कर देंगे। तो इसको हम वेबिनार में बात करेंगे, बट छोटी सी बात कर देता हूँ। तो ये अरेंजमेंट अभी चेंज हुआ है ना, पहले तो उनका सारा पैसा डीप स्टेट का चाइना में था। तो चाइना ने अपना इंस्टीट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। चाइना कहते हुए मैं तुम्हारे इंस्टीट्यूशन फॉलो ही नहीं करूंगा। तो सिंस इंस्टीट्यूशन फॉलो नहीं करेगा तो देन दे हैड टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव, एंड चाइना को उसको आंखें दिखानी थी। तभी कंसंट्रेशन इंडिया की तरफ आ गई। अब इंडिया की तरफ जब कंसंट्रेशन आई तो हमने कहा भैया ओके है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम, नो प्रॉब्लम, बट भाई साहब आप मेरे यहाँ पे ये नहीं डिसाइड करोगे कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी। अच्छा, हमें बॉस नहीं चाहिए। हाँ, मतलब हम कहते हैं भैया गवर्नमेंट हम अपने हिसाब से चलाएंगे, आप अपना धंधा करो, धंधा करके आप पैसे कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। तो उसी की पहली नेगोशिएशन जो थी वो G10 में मोदी साहब को बुला के इसीलिए दिखाई गई थी कि भैया वी आर गिविंग यू इम्पोर्टेंस। G10 में बार बार बुला के, तो आप हमारी सुनो, हम आपकी सुनते हैं। उसी की नेगोशिएशन फर्दर चल रही है। मगर उसमें अब ऐसा है कि उसी डीप स्टेट का जो हिस्सा जॉर्ज सोरस था उसको उठा के बाहर पटक दिया रिसेंटली, पिछले 6-8 महीने में, 6-9 महीने में। तो अब जॉर्ज सोरस को डीप स्टेट ने उठा के पटक दिया है। अब जॉर्ज सोरस के सारे जो लोग हैं वो ऑपोजिशन वाले, तो अब जॉर्ज सोरस को खुंदक है मोदी के ऊपर, क्योंकि मोदी ने उसको खत्म ही कर दिया एक तरह से, क्योंकि डीप स्टेट में भाई साहब जॉर्ज सोरस को उठा के बाहर निकाल दिया और मोदी को इनवाइट कर रहे हैं वो G10 वाले। तो मतलब क्या है, यानी कि वो कहता है भैया जॉर्ज सोरस का धीरे, आई थिंक जॉर्ज सोरस हैज आल्सो बीन किक्ड आउट फ्रॉम यूरोप एज वेल। यूके और यूरोप से भी निकाल दिया गया है। अभी शायद गूगल करोगे तो मिल जाएगा, अभी लेटेस्ट खबर है। तो काफी चीजें डेवलप हो रही हैं। तो ऑब्वियसली लिमिटेड आंसर यस, दे आर नेगोशिएटिंग, बोथ आर नेगोशिएटिंग, बट ऑब्वियसली दे वांट गवर्नेंस एज पर देयर ओन रूल्स, दे वांट प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही है, बातें हो ही रही है। नहीं, मैं तो सर ऐसे समझ रहा था कि फ्रेंडली अगर हमें भी रिक्वायरमेंट है कैपिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हाँ, और उनके पास भी इतना एक्सेस मनी पड़ा है, तो वहां से प्रॉफिट बुक कर, अभी यूएसए और यूके में कोई डेवलपमेंट तो होने वाला नहीं है अभी, जापान जैसी हालत होने वाली है थोड़े टाइम में। आपकी बात सही है, बट उसको ना दूसरे एंगल से समझो। देखो, यूएस कहता है या डीप स्टेट कहता है, यूके कहता है, ये सारे डीप स्टेट कहते हैं कि भैया आप ना हमारी सुनो, मोदी साहब को लेटर से। अब मोदी साहब कहते हैं भाई साहब मैं तुम्हारी सुनूंगा, तो तुम गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से चलाओगे जो तुम पहले चला रहे थे। यस सर। फिर तुम पॉलिसीज वो बनाओगे कि जो मेरे लिए, मेरे भारतीयों के लिए एंटी होगी। से फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप कहोगे भैया ये वैक्सीनेशन लगवानी है सारे बच्चों को, वैक्सीनेशन लगा लगा के डीप स्टेट ने क्या किया, ऑटिज्म फैला दिया। आज ऑटिज्म इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वैक्सीनेशन ओनली ना। यस सर। जो बच्चे को पैदा होते सारे जो वैक्सीनेशन कैलेंडर लेके हम घूमते हैं, वो क्या है, यस इट सर। लीड्स बायो। टू इट लीड्स टू योर चेंज इन योर बायोलॉजिकल फॉर्मेशन, करेक्ट। यस सर। अब वो जो डीप स्टेट है उसमें, ये जैसे बिल गेट्स वगैरह, ये सब जो है फाइजर वगैरह, ये सब डीप स्टेट है ना। अब यस। मोदी कहता है भैया ये चीजें नहीं चलेंगी यार। और मेरे को तो कहना नहीं चाहिए, बट मेरे को तो ऐसा भी लगता है कि शायद मोदी साहब ने हम सारों को सिर्फ पानी का इंजेक्शन ही लगवाया है। मतलब सॉरी अगर मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट कि गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है, बट मेरे को लगता है पानी का इंजेक्शन लगाया है, क्योंकि अल्टीमेटली वो इंजेक्शन हमें लगवाना ही नहीं था, क्योंकि वो इंजेक्शन लगा के जो रेपरकशन हो रहे हैं वो थैंकफुली यहाँ पे नहीं हो रहे, मतलब उतने नहीं हो रहे। यस सर। ठीक है ना, तो इसलिए वो कई चीजें हैं जो डीप स्टेट का हम मानना नहीं चाहते। अब उसके कारण obviously they would want to impose some restrictions on India, and India knows about it. So India does not want to lose his friend in the form of Russia. यस। तो रशिया के साथ अगर हम मिलेंगे तो ऑब्वियसली डीप स्टेट को पसंद नहीं है, यूएस को पसंद नहीं है। इसलिए आप देखो, चाहे डिस्पाइट कि यूएस इंडिया की सुनता है, मगर फिर भी जिस दिन रशिया गए उसके अगले दिन ही 2-3 कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा दी यूएस ने। तो ये सारे खेल हैं।